त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बंधनम मृत्युर्मोक्षिर्यमामृतात्। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। मैं गौतम सिंह बिष्ट उत्तराखंड यूट्यूब इलांसी चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। और आज बिष्ट आर्ट गैलरी के ऑयल पेंटिंग पार्ट नंबर 2 में आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और मित्रों, जैसे कि मैंने आपको पहले वाले भाग में बताया था कि किस प्रकार से ऑयल पेंटिंग के लिए कैनवास तैयार की जाती है, कौन कौन सा मटेरियल उसमें लगाया जाता है, बाज़ार से उपलब्ध होता है, सस्ती दामों पर आपको मिल सकता है, और किस प्रकार से आपने कैनवास को बनाना है, यह पहले वाले भाग में आपने सीखा। दूसरे वाले भाग में मैं आज आपको सिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से आप किसी भी एक चित्र को अपने मन मस्तिष्क में बिठा करके अपने सामने रख करके उसको किस प्रकार से आपने पेंसिल की मदद से जो आर्ट की पेंसिल होती हैं आर्ट बनाने की, वह नॉर्मल पेंसिलों से क्या होता है, अधिक काला हो जाता है या दिखता नहीं है। तो जो आर्ट की पेंसिल होती हैं उसकी मदद से आपने अश्क को उतारना है। आप देख पा रहे हैं कि मैं शंकर भगवान के कैलेंडर, जो ये दिख रहा है आपको, कैलेंडर की मदद से उनके अश्क को इस कैनवास पर उतारने की कोशिश करूँगा। और यह एक लंबी प्रक्रिया है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट में मैं आपको इस प्रक्रिया को दिखाऊंगा। इस प्रकार से आप पेंटिंग को अपने सामने रख करके उसके अश्क को बारीकी से देखने के बाद, उसको मन मस्तिष्क में बिठाने के बाद, आप देख रहे हैं कि मैं अब ये शिवत्व के इस तस्वीर को इस कैनवास पे उतारूंगा। और लगभग 3 साढ़े 3 घंटे के बाद ये कैनवास पे यह तस्वीर उतर कर आपके सामने आ जाएगी। बारीकियों में खास ध्यान में रखने वाली बात जो है, पेंसिल को जैसे बाल और आँखों की जगह पर गाढ़े रूप में न लगाएं। पेंसिल को अगर आप गाढ़ा लगा देंगे तो फिर क्या होगा, जब आप रंग भरेंगे उसमें या जब उसके ऊपर आप दोबारा कैल्शियम कार्बोनेट या गोंद और पेंट का जब दोबारा लेप करेंगे तो वो क्या होगा, उसमें कालापन आ जाएगा और भगवान शंकर की जगह आपकी तस्वीर ऐसे लगेगी जैसे आपने भस्मासुर की तस्वीर बना दी हो। तो इसलिए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप पेंसिल को चलाते हैं, बिल्कुल हल्के हाथ से आपकी पेंसिल चले और आपने सिर्फ एक अश्क को उभारना है। पूरा पेंटिंग की कलाकारी आपने इसमें नहीं दिखानी है, आपने सिर्फ अश्क को उभारना है। और जो साइन मार्क, लैंड मार्क बनाने हैं, जैसे आँखों का है तो कितनी आँखों से आँखों की दूरी, आँखों से तिलक की दूरी कितनी है, सांप का जो जो भी आपको लगता है कि जो आकर्षक बनाने के लिए दूरियां खास खास है, आउटलाइन जो हैं वो आपको बनानी है। न कि आपने पूरा चित्र को आप कहीं आँखों को बहुत काला कर देंगे, बालों को काला कर देंगे, तो जब आप दोबारा इस पे दूसरा रंग चढ़ाएंगे तो वह रंग अच्छी तरीके से नहीं चढ़ेगा और आपकी पेंटिंग भद्दी हो जाएगी। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी पेंटिंग में ये गलतियाँ ना हो। अगले के लिए दोनों को सामने रख के आप देख रहे हैं कि शंकर भगवान के साथ पेंटिंग में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपने जिस अश्क को उतारना है वो आपके मन मस्तिष्क में पहले से ही होना चाहिए कि आपने कितना भाग पेंटिंग में लेना है, आपका जो कैनवास है कितना लंबा चौड़ा है, कितना भाग उसमें आ सकता है और कितना भाग आप लाना चाहते हैं, कौन कौन से एडिशनल चेंजिंग आपने करनी है और कौन कौन से मूलभूत पेंटिंग का आपने अश्क इस जगह पर रखना है, ये भी आपकी पेंटिंग में शामिल होगा। और इसके बाद इसमें कैल्शियम कार्बोनेट और उसमें फेविकोल जो मिलाया था मैंने, और जो पेंटिंग का जो आप देखते हैं कि अपेक्स वगैरह, जो पेंट का जो प्राइमर जिसमें कलर मिला के लगाते हैं, उसका हल्का सा घोल आप इस जगह पे कर देना। अगर इस जगह पे आपने गहरी पेंसिल चलाई होगी तो इस समय पे जैसे मैं हल्के हाथ से कर रहा हूँ, यहाँ पर आपका पूरा पेंटिंग कैनवास काला हो जाएगा। इसलिए आपको मैं सलाह देता हूँ कि बिल्कुल हल्के हाथ से चलाना है और जो आर्ट की पेंसिल होती हैं उन्हीं का इस्तेमाल आपने करना है। और बिल्कुल जब आप हल्के हाथ से चलाएंगे तो ये कलर आपका मिलेगा नहीं। और इस जो आपने अश्क उभारा है 3 साढ़े 3 घंटे में, इस अश्क का ऊपर एक लेयर चढ़ जाएगी, सफ़ेद लेयर चढ़ जाएगी, और जब इसके ऊपर आप पेंटिंग शुरू करेंगे तो आपके रंग बिखरेंगे नहीं। आपके रंग, आपने, मैंने आपको पहले भी बताया कि सिर्फ आपने आउटलाइनें खींचनी है। आपका चित्र हूबहू वैसा ना दिख रहा हो कोई बात नहीं है, लेकिन लेकिन अब आप पेंटिंग करेंगे, रंग करेंगे इसके ऊपर, बॉल पेन की मदद से जब आप इसमें रंग भरेंगे तब इसमें एक जीवंत हो उठेगी ये तस्वीर। इसलिए आपने सिर्फ आउटलाइन बनाने का आपको तरीका पता होना चाहिए, किस प्रकार से आउटलाइनें बनाई जाती हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट और पेंट अपेक्स आप जिसे कहते हैं, उसका वाइट जो पेस्ट होता है वो
और उसमें थोड़ा-सा गोंद मिला फेविकोल या गोंद जो होता है उसको मिला दिया। इस प्रकार से आपकी पेंटिंग इस प्रकार से बन कर के तैयार हो जाती है। अभी आपको ये धुंधली लग रही होगी, लेकिन आपके मन मस्तिष्क में पूरी चीज़ें बैठ रखी हैं कि कहाँ पर क्या है, चाँद कितनी दूरी पर है, तिलक कैसा है, आँखों का किस प्रकार से आपने अश्क बनाया था, ये आपके ध्यान में होनी चाहिए। तो मित्रों, ये था पेंटिंग का दूसरा भाग। यहाँ पर दूसरा भाग भी समाप्त होता है कि आप किस प्रकार से पेंटिंग को तैयार करेंगे, किस प्रकार से आपने उसमें आउटलाइनें खींचनी है, उसके ऊपर कौन-सा पेंट लगाना है और 1 दिन सूखने के बाद अगले दिन आप इसकी पेंटिंग की तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो मित्रों, ये दूसरे भाग में आपने देखा कि किस प्रकार से कैनवास के ऊपर आप ऑयल पेंटिंग के में दूसरा स्टेज क्या होता है तस्वीर को बनाने का। तो ये मैंने आपके सामने ये पेंटिंग का भाग रखा है, क्योंकि ये मेरा एक मेरी रुचि है, मेरा हॉबी आप कह सकते हैं। मुझे इसमें अच्छा लगता है पेंटिंग। पेंटिंग से सबके मन के जो वेग होते हैं वे शांत हो जाते हैं मित्रों। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आप सबका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय सिया राम।